नमस्कार, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से दैवीय शक्ति आप सबों को कैसे मदद करती है, तो उनका संकेत क्या है। आप सब कैसे समझ पाएंगे कि दैवीय शक्ति आपको मदद कर रही है या नहीं, तो उनका कुछ संकेत हम बताने वाले हैं। तो जानते हैं, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में 11 संक्षिप्त जानकारियाँ आप सबों को देने वाले हैं। पहला है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरे के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है और जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपके ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक इस समय के बीच उठते रहते हैं, तो समझ जाए कि दैवीय शक्ति आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि जब उठ जाओ, अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों ही नींद खुलती है। सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने में आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। चौथा में पूर्वाभास। पूर्वाभास, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्व आभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। पांचवा में पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार कर रहे हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर प्रसन्न हैं। छठे में भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। सुगंधित वातावरण का एहसास। 7वां नंबर में सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। 8वें में सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में शिहरण दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, नहीं तो समझिए कि देवी या देवताओं आप पर प्रसन्न है। 9वां में ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा
का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है। तो समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वें में रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते हैं। 11वें में किसी की आवाज़ सुनाई देता, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता है। तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और ध्यान दें, तो आप सब ज़रूर अवश्य समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां विंध्यवासिनी।